नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर के परीक्षा गुरु। मित्रों, मैं राजेश आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने चैनल पर। तो आज काफ़ी दिन के बाद आप सबको हिंदी की क्लास यूपी पीजीटी प्रश्नोत्तरी सन 2015 का सॉल्व पेपर आप सब के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। तो अधिक देरी ना करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज के प्रश्नों को एक एक करके सारे प्रश्न देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है इस वीडियो में प्रश्न। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर मित्रों वीडियो अगर अच्छा लगता है, प्रश्न अच्छे हैं और अच्छे ही होंगे, सिलेक्टेड प्रश्न हैं, पेपर आ चुका है तो सॉल्व करेंगे हम लोग। तो प्रश्न अच्छे ही हैं, सब लोग देख लीजिए और याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है आज की वीडियो का, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी मीडत जाए में कौन सा अलंकार है? प्रश्न नंबर 1 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, भ्रांतिमान अलंकार है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित शब्दों में नपुंसक लिंग का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 2 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, दारा। दारा नपुंसक लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। प्रश्न नंबर 3 है, पीपर पात सरस मन डोला में मन क्या है? मन क्या है? तो प्रश्न नंबर 3 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, उपमेय। अगला है प्रश्न नंबर 4 है, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? प्रश्न नंबर 4 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, विस्मय। प्रश्न नंबर 5 है, गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका हैं। गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका हैं। प्रश्न नंबर 5 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है, निर्मला भुराडिया। निर्मला भुराडिया हैं गुलाम मंडी। प्रश्न नंबर 6 है, बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन है? कौन सा त्रुटिपूर्ण है यह बताना है। प्रश्न नंबर 6 का विकल्प नंबर डी सही जाता है, कांतार। कांतार त्रुटिपूर्ण है, बाकी सब सही है। अगला है प्रश्न नंबर 7 है, विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, किसका कथन है? प्रश्न नंबर 7 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, भरत का कथन है, भरत मुनि का कथन है। प्रश्न नंबर 8 है, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को में शिवा का अर्थ क्या है? शिवा का अर्थ क्या है? प्रश्न नंबर 8 का विकल्प नंबर बी शिवाजी। प्रश्न नंबर बी शिवाजी। मोस्ट है, भूषण का है। प्रश्न नंबर 9 है, संकलन त्रय में कौन नहीं है? संकलन त्रय में कौन नहीं है? प्रश्न नंबर 9 का विकल्प नंबर डी से हो जाता है, कथानक नहीं है। अगला है प्रश्न नंबर 10 है, अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? प्रश्न नंबर 10 का विकल्प नंबर ए कृष्ण की। प्रश्न नंबर 11 है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं के लिए संस्कृत में 4 वाक्य दिए गए हैं, सही वाक्य का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 11 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, वृक्षात पत्राण पतति। वृक्षात पत्राण पतति। प्रश्न नंबर 12 है, इनमें से कौन नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है? इनमें से कौन नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है? प्रश्न नंबर 12 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, सात्विक। सात्विक नाट्य प्रवृत्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। प्रश्न नंबर 13 है, ध्यान मग्न में कौन सा समास है? ध्यान मग्न में कौन सा समास है? प्रश्न नंबर 13 का विकल्प नंबर सी से जाएगा, तत्पुरुष। प्रश्न नंबर 14 है, बंद धातु के लंग लकार के प्रथम पुरुष के दिए रूपों में गलत कौन सा है? प्रश्न नंबर 14 का विकल्प नंबर सी से हो जाता है, वंदे गलत शब्द हो जाता है।
प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न नंबर 15 है, स्पर्श धातु के लंग लकार के प्रथम पुरुष के दिए रूपों में गलत कौन सा है? स्पर्श धातु को देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है। स्पर्श इस पक्षर्षी सही शब्द हो जाता है, गलत शब्द हो जाता है, बाकी सब सही है। प्रश्न नंबर 15 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 16 है, नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। 16 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, कवित्री। प्रश्न नंबर 17 है, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे नाव घाव करे गंभीर। यानी सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर में नायक का क्या अर्थ है? प्रश्न नंबर 17 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, बहेलिया। अर्थ है बहेलिया। प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न नंबर 18, हिंदी नई चाल में डली भारतेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? प्रश्न नंबर 18 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, कालचक्र से। प्रश्न नंबर 19 है, इनमें से कौन खंजन अल्पप्राण है? कौन खंजन अल्पप्राण है? कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है? इनमें से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है, ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 19 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, च अल्पप्राण है। प्रश्न नंबर 20 है। प्रश्न नंबर 20, घूरे का लत्ता बीने कनातन के डौल बांधे जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया था? प्रश्न नंबर 20 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, प्रताप नारायण मिश्र ने। प्रश्न नंबर 21 है, मणिकार्णिका आत्मकथा है। मणिकार्णिका आत्मकथा है। प्रश्न नंबर 21 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है, तुलसी राम की मणिकार्णिका आत्मकथा है। प्रश्न नंबर 22 है। प्रश्न नंबर 22, पुस्तक जल्लड़ हाथ दे चल गज्जन नृपकाज में जल्लड़ को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख है? प्रश्न नंबर 22 का विकल्प नंबर हमारा सी सही जाता है, पृथ्वीराज रासो। प्रश्न नंबर 23 है, इनमें कौन सा ग्रंथ चंद्रलोक की छाया है? इनमें से कौन सा ग्रंथ चंद्रलोक की छाया है? प्रश्न नंबर 23 है, सी भूषण चंद्रलोक की छाया है। प्रश्न नंबर 24 है। प्रश्न नंबर 24 को देखते हैं, सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर में बांधकर गंगा में डुबाया था? प्रश्न नंबर 24 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, शेख तकी। प्रश्न नंबर 25 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? प्रश्न नंबर 25 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, भारतेंदु युग। प्रश्न नंबर 26 है, इतना सुनके पात सहजी श्री अकबर शाहजी आदि में शेर सोना नरहरदास चारण को दिया, इसके 1.5 शेर सोना ही हो गया। राज बंधन पूर्ण भैया आम खास बरखास हुआ, इन पंक्तियों का संबंध किससे है? 26 का विकल्प नंबर बी से हो जाएगा। 26 का विकल्प नंबर 20 हो जाएगा,
चंद हृदय वर्णन की महिमा से, चंद छंद वर्णन की महिमा से हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, हमारे सबसे मधुर गाने वे हैं जिनमें विषाद पूर्ण भाव व्यक्त किए जाते हैं। पंक्ति किसकी है? प्रश्न नंबर 27 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, शैली की है। अगला है प्रश्न नंबर 28 है, वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? प्रश्न नंबर 28 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, वाक्यों का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 29 है, फरिश्ते निकले की पुस्तक पात्र है, फरिश्ते निकले की पुस्तक पात्र है कि मुख्य पात्र हैं, कौन सी हैं? प्रश्न नंबर 29 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, चंपा बहू। प्रश्न नंबर 30 है, उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है? तो 30 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है, रंग निर्देश। प्रश्न नंबर 31 है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता? प्रश्न नंबर 31 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है, विष्णुदत्त। अगला है प्रश्न नंबर 32 है, अगला प्रश्न नंबर 32 है, आजमगढ़ रीडर किस प्रेस से प्रकाशित हुई थी? आजमगढ़ रीडर किस प्रेस से प्रकाशित हुई थी? प्रश्न नंबर 32 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है, इलाहाबाद मिशन प्रेस से, इलाहाबाद मिशन प्रेस से। प्रश्न नंबर 33 है, हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था? प्रश्न नंबर 33 का विकल्प नंबर डी, नूर मोहम्मद साहब को। प्रश्न नंबर 34 है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो प्रश्न नंबर 34 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, सफ़ेद। प्रश्न नंबर 35 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम नहीं है, कौन तत्सम है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम है? 35 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, कुक्कुर तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 36 है, नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। 36 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, अनुग्रहित सही है। अगला है प्रश्न नंबर 37 है, प्रश्न नंबर 37, इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? 37 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, अंधकूप। प्रश्न नंबर 38 है, कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय ही विहीन क्या निष्प्राण रहता है, मैं यह किसके लिए प्रयुक्त करूं? प्रश्न नंबर 38 का विकल्प नंबर ए हो जाता है, तो धर्म, विकल्प नंबर ए सही हो जाता है। धर्म है। प्रश्न नंबर 39 है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? प्रश्न नंबर 39 का विकल्प नंबर डी से हो जाता है, अवधि। प्रश्न नंबर 40 है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम परिभाषा किसने दी है? 40 का विकल्प नंबर बी से हो जाता है, जगन्नाथ हैं। प्रश्न नंबर 41 है, लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं?
प्रश्न नंबर 41 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है लिखकर। प्रश्न नंबर 42 है, प्रश्न नंबर 42 है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिख पर थी अब राजती कमलिनी, कुलाभ की भाषा, काव्य पंक्ति का संबंध है। 42 का विकल्प नंबर सी परिप्रवास में से। प्रश्न नंबर 43 है, सर्वोत्तम भाषा अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है, किसने कहा है? प्रश्न नंबर 43 का विकल्प नंबर सी से हो जाता है कालरीज ने कहा है। प्रश्न नंबर 44 है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, मैं जयचंदों संज्ञा के लिए भेद के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 44 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है जातिवाचक। प्रश्न नंबर 45 है, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श नहीं व्यंजन नहीं है? 45 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है या स्पर्श व्यंजन नहीं है। प्रश्न नंबर 46 है, वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे प्रकट में हो वे हैं। 46 का विकल्प नंबर सी से जाता है अनुभव है अनुभव। प्रश्न नंबर 47 है, वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक कौन है? प्रश्न नंबर 47 का विकल्प नंबर डी से जाता है विभूति नारायण मिश्र राय। प्रश्न नंबर 48 है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की कमी वाणी है, किसने कहा है? 48 का विकल्प नंबर सी से हो जाता है पंत ने। प्रश्न नंबर 49 है, बंग महिला का असली नाम क्या था? बंग महिला का असली नाम राजेंद्र बाला घोष भी थी। प्रश्न नंबर 49 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 50 है, प्रश्न नंबर 50, यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत भूषण वीर विराजे कविता वनिता वित्त। तो 50 का विकल्प देखते हैं कौन सा सही हो जाता है। 50 का सी सही हो जाता है केशवदास। प्रश्न नंबर 51 है, युद्ध शब्द के सप्तमी विभक्ति में दिए गए रूप कौन सा गलत है? प्रश्न नंबर 51 का विकल्प नंबर ए से हो जाता है तो शब्द गलत है। प्रश्न नंबर 52 है, नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी हैं। प्रश्न नंबर 49 का विकल्प नंबर 51 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है 52। प्रश्न नंबर 82 है, नीचे एक ही शब्द को की 4 वर्तनी हैं, सही का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर प्रश्न है 51 का ए और 52 का सही हो जाता है डी छत्तीसगढ़। प्रश्न नंबर 53 है, निबंध या निबंध कौन कौन हैं? 53 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है
53 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, विनय पत्रिका। प्रश्न नंबर 54 है, उसने उसे छल से पराजित किया छल में से कौन सी कारक है? 54 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, 54 का बी सही हो जाता है, कारण। प्रश्न नंबर 55 है, आत्माराम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की थी? 55 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, 55 का बी सही हो जाता है, बाबू बाल मुकुंद गुप्त। प्रश्न नंबर 54 प्रश्न नंबर 56 है, दुर्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? दुर्जन, दुर प्लस जन। प्रश्न नंबर 56 है, दो प्लस जन, दो प्लस जन, बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 है, 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? प्रश्न नंबर 57 का विकल्प नंबर डी सही जाता है, वल्लभ संप्रदाय से। प्रश्न नंबर 58 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा असत्य है? 58 का विकल्प नंबर सी सही जाता है, भ्रात जाया। प्रश्न नंबर 59 है, आकाश घर जिस शहर में है वह उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित होता है? 59 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, व्यक्तिवाचक। प्रश्न नंबर 53 है, अनुष्य में कौन सा समास है? अनुष्य में कौन सा समास है? 60 का विकल्प नंबर 60 हो जाएगा, अव्ययी भाव समास है। प्रश्न नंबर 61 है, सन 1951 प्रश्न नंबर 60 का विकल्प नंबर सी, अनुरूप में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। प्रश्न नंबर 61 है, सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवयित्री शामिल थी? 61 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, शकुंतला माथुर। प्रश्न नंबर 62 है, इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न नंबर 62 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, इंडियन प्रेस की स्थापना 1900 ईस्वी में हुई थी। अगला है प्रश्न नंबर 63 है, प्रश्न नंबर 63 है, अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम क्या कविता है, किसने कहा है? प्रश्न नंबर 63 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 64 है, एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। 64 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, ऊपर लिखित सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 है, नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है? तो अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई? नाभादास की। 65 का विकल्प नंबर सी सही जाता है, ब्रजभाषा में। प्रश्न नंबर 66 है, 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान, पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है? तो किस संपादक से है? 66 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न नंबर 67 है, रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु
परंपरा का उल्लेख किया है? रामानंद ने अपनी किस पुस्तक में अपने पूरे गुरु परंपरा का वर्णन किया है, उल्लेख किया है? तो 67 का विकल्प नंबर डी से जाता है रामार्चन पद्धति में। रामार्चन पद्धति में किस प्रश्न नंबर 68 है, किस कवि की वाणी नारिकेल फल के समान है? नारिकेल फल के समान है। तो 68 का विकल्प नंबर डी से हो जाता है भारवी। प्रश्न नंबर 69 है, 12 बरस लौ कुकर जीवे और 13 लौ जिये सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार, किस विधा की रचना है? तो ये 69 का विकल्प नंबर डी से हो जाता है, ये आल्हा विधा की रचना है। प्रश्न नंबर 70 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? तो 70 का विकल्प नंबर ए से हो जाता है 1863 से 1918 ईस्वी तक। अगला है प्रश्न नंबर 71 है, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर, को घट ये वृषभानुजा वे हलधर के वीर में कौन सा अलंकार है? 71 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है श्लेष अलंकार। प्रश्न नंबर 72 है, भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक कौन सा है? 72 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है महावीर चरित। प्रश्न नंबर 73 है, 2 काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचयत किसने कहा है? तो 73 का विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाता है दंडी ने। प्रश्न नंबर 74 है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1893 ईस्वी, विकल्प नंबर डी सही जाता है 74 का डी। प्रश्न नंबर 75 है, उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। तो 75 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है बी उत प्लस ज्वल, बी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 76 है, प्रश्न नंबर 76 है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन, किसका कथन है? 76 का विकल्प नंबर सी सही जाता है दैव का। प्रश्न नंबर 77 है, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। 77 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है दारा। रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 78 है, स्पर्श धातु के लंग लकार के मध्यम पुरुष में दिए रूपों में गलत कौन नहीं है, कौन गलत है? तो 78 का विकल्प नंबर ए से जाता है अस्पर्शः, गलत है। प्रश्न नंबर 79 है, शब्दार्थों सहितो काव्यम किसने लिखा है? तो 79 का विकल्प नंबर हमारा सी सही जाता है भामा। प्रश्न नंबर 80 है, राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे, राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे। 80 का विकल्प नंबर हमारा सी सही जाता है सी सही जाता है 1986 से 2013 तक। प्रश्न नंबर 81 है, असमद शब्द के पंचमी विभक्ति में कौन दिए हुए रूपों में गलत कौन सा है? तो 81 का विकल्प नंबर हमारा डी सही जाता है अस्मभ्यम, गलत है। प्रश्न नंबर 82 है, श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं? 82 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है बी दक्षिण। प्रश्न नंबर 83 है, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? तो 83 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है बी नागरी प्रचारणी सभा। प्रश्न नंबर 84 है, इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? 84 का विकल्प नंबर
सी सही हो जाता है। टेम्पेस्ट की छाया मानी जाती है। इंदुमती टेम्पेस्ट की छाया मानी जाती है। प्रश्न नंबर 85 है, सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से गलत कौन सा है? तो 85 का विकल्प नंबर हमारा सी से जाता है, भामा गलत है। प्रश्न नंबर 86 है, भरत मुनि ने गुणों की संख्या बताई है, भरत मुनि ने गुणों की संख्या बताई है। 86 का विकल्प नंबर ए से ही जाता है, 10। प्रश्न नंबर 87 है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम कौन सा है? 87 का विकल्प नंबर डी से ही जाता है, क्षत्रिय। प्रश्न नंबर 88 है, प्रश्न नंबर 88 निम्नलिखित में से कौन सा अर्थोपक्षेपक नहीं है? अर्थोपक्षेपक नहीं है। 88 का विकल्प नंबर सी से ही जाता है, नियताप्ति। नियताप्ति। प्रश्न नंबर 89 है, मृगावती का लेखक है, मृगावती का लेखक कौन है? तो 89 का विकल्प नंबर बी से जाता है, कुतुबुन। अगला है प्रश्न नंबर 90 है, प्रश्न नंबर 90 को देखते हैं। अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का अर्थ आधार है। 90 का विकल्प नंबर डी सही जाता है, ए और बी दोनों सही हैं। उनके साथ प्रयुक्त क्रिया, उनके साथ प्रयुक्त विशेषण, ए और बी दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर 91 है, वे पूर्वी वन की पूर्वा के कारण करके अपने वैश्वीरों की ग्राम्य कहवाते हैं और शब्द भी बेधड़क रख दिया जाते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? 91 का विकल्प नंबर हमारा डी सही जाता है, 91 का विकल्प नंबर डी सही है, प्रताप नारायण मिश्र। अगला है प्रश्न नंबर 92, व्यास्य के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन सा है? 92 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, उल्टा त्रुटिपूर्ण है। प्रश्न नंबर 93 है, रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी? 93 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, विष्णु की। प्रश्न नंबर 94 है, आनंदवर्धन का संबंध इनमें से किससे है? आनंदवर्धन का संबंध इनमें से किससे है? 94 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है, ध्वनि संप्रदाय से। प्रश्न नंबर 95 है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम कौन सा है? तत्सम कौन सा है? 95 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, श्रृंगार। प्रश्न नंबर 96 है, स्वसु शब्द के चतुर्थी विभक्ति में दिए हुए रूपों में गलत कौन सा है? 96 का विकल्प नंबर बी से हो जाता है, स्वसु। प्रश्न नंबर 97 है, उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? 97 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है, बी, अपादान कारक हैं। उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? अपादान कारक है, 97 का बी। प्रश्न नंबर 98 है, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में दिया जा सकता है? तो 98 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है, सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 99 है, प्रश्न नंबर 99 है, विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं अनुभाव, ए सही हो जाता है, विकल्प नंबर ए सही होगा 99 का। प्रश्न नंबर 100 है, निम्नलिखित में धीरोदत्त नायक कौन है?
धीरोदत्त नायक कौन है? 100 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है, भीमसेन। प्रश्न नंबर 101 है, राजमती से रूठ कर बीसल देव कहाँ गया था? तो 101 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है बी, उड़ीसा। प्रश्न नंबर 102 है, मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? 102 का विकल्प नंबर सही हो जाता है सी, चाणक्य। प्रश्न नंबर 103 है, इनमें प्रवासी कहानीकार हैं। प्रश्न नंबर 103, इनमें से एक प्रवासी कहानीकार कौन है? तो 103 का विकल्प नंबर हो जाएगा बी, सही हो जाएगा बी, तेजेंद्र शर्मा। प्रश्न नंबर 104 है, नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। 104 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जा रहा है सी, विकल्प नंबर 1 सी सही हो जाता है 104 का। अनूठा प्रयोग। प्रश्न नंबर 105 है, 105 है, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं, किसका कथन है? 105 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है ए, शिव प्रसाद सितारे हिंद का। प्रश्न नंबर 106 है, द्वंद्व समास में कौन सा शब्द प्रधान होता है? द्वंद्व समास में कौन सा शब्द प्रधान होता है? 106 का विकल्प नंबर सी से हो जाता है दोनों शब्द। प्रश्न नंबर 107 है, रघुवंश महाकाव्य में सर्ग हैं। रघुवंश महाकाव्य में सर्ग हैं। प्रश्न नंबर 107 बी सही हो जाएगा 29। प्रश्न नंबर 108 है, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम कारीगरी समझाने वाले लेखक थे। 108 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है बद्री नारायण चौधरी बद्री नारायण चौधरी। प्रश्न नंबर 109 है, प्रश्न नंबर 109, प्रारंभते न खलु विघ्न नये निचय मैं करता कौन है? मैं करता हूँ, करता कौन है? 109 का विकल्प नंबर सी, 109 का विकल्प नंबर सी से हो जाएगा निश्चय। प्रश्न नंबर 110 है, गंगा हिमालय से निकलती है के लिए संस्कृत में 4 वाक्य दिए गए हैं, कौन सा सही हो जाएगा? 110 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा गंगा हिमालयात प्रवहति। प्रश्न नंबर 111 है, निम्नलिखित में कौन कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं है? 111 का विकल्प नंबर डी, उत्पाद्य। प्रश्न नंबर 112 है, कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में हुआ। 112 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा आखिरी कलाम में। प्रश्न नंबर 113 है, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न नंबर 113 का विकल्प नंबर बी, मध्यम पुरुष वाचक और सर्वनाम। प्रश्न नंबर 114 की तरफ, तो प्रश्न नंबर 114,
हिंदी का ऐसा कौन निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे? 114 का विकल्प नंबर बी सही होता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 115 है, किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? 115 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, दिगु। प्रश्न नंबर 116 है, पंजाबी की लिपि है बी। पंजाबी की लिपि कौन सी है? बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 118 है, लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? तो 118 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न नंबर 119 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम गद्य का समय कब से कब तक माना है? तो 119 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, 1898 से और 1891 ईस्वी। प्रश्न नंबर 120 है, प्रश्न नंबर 120 है, कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, किसने कहा है? प्रश्न नंबर 120 का विकल्प नंबर डी, 120 का डी, मैथ्यू अर्नाल्ड। अगला है प्रश्न नंबर 121 है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान को मिटे नहीं को सूल। 121 का विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाता है, आनंद कादम्बनी। अगला है प्रश्न नंबर 121 है, मोहिका हंसी हंसी की कोहरी किससे कहा है? तो 122 का विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाता है, जायसी ने बादशाह से। प्रश्न नंबर 123 है, सन 9 में 27 आहा कथा प्रारंभ मौन कवि कहा में भव से है। 27 का स्थान 27 की ईस्वी सन का क्या होगा? 2015 का आयोजित प्रश्न पत्र है। तो सन 927 आहा कथा प्रारंभ बैन कवि कहा में 9 से 27 का ईस्वी सन क्या होगा? 23 का विकल्प नंबर सी से हो जाता है, 1540 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 124 है, राम हृदय जाके नहीं विपरीत या विचलित, राम हृदय जाके विपरीत सुगम ताही, इसमें कौन सा अनुप्रास है? 124 का विकल्प नंबर सी से ही जाता है, 24 का सी से ही जाता है। प्रश्न नंबर 125 है और अंतिम है आज की वीडियो का, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? प्रश्न नंबर 125 विकल्प नंबर ए से जाता है, बनावट। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे 125 महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट होते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और एक बार में ना समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।